नमस्कार। सुबह की हेडलाइंस में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में दिल्ली में 10 में से 8 लोग हुए संक्रमित। कोर्ट की सुनवाई में जूही चावला के लिए शख्स गाने लगा फिल्मी गाने। भगोड़े मेहुल चौकसी की पत्नी बोली, भारत में हालात ऐसे कि आधे से ज्यादा नागरिक भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं। मेरे पति को फंसाया गया। मुंबई में हुआ रिश्तों का कत्ल, बेटी ने खोला हत्यारी मां का राज। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुनाई खरी खोटी। 70 से 80% दिल्ली वाले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जी हां, यही वजह है कि जिस तेजी से संक्रमण ऊपर गया उसी तेजी से नीचे आ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार दिल्ली में कोई ऐसा घर नहीं बचा था जहां पर कोई संक्रमित ना हुआ हो। वायरस को फैलने के लिए नए संक्रमित लोग मिलना बंद हो गए, इसलिए तेजी से संक्रमण की रफ्तार में कमी आई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इसके लिए लॉकडाउन को मददगार मानते हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर तीसरी वेव से दिल्ली को बचना है या फिर देश को बचना है तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते रहना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच होती रहनी चाहिए। जैसे ही म्यूटेटेड वर्जन कोरोना वायरस का मिले, कंटेनमेंट जोन बनाकर इसे फैलने से रोकना होगा। सरकार को अभी इस तरह से सोचने की जरूरत है। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर का कहना है कि इस बार का संक्रमण का कर्व तेजी से ऊपर गया क्योंकि म्यूटेटेड वायरस था और बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस था। वायरस बहुत तेजी के साथ फैला। एक संक्रमित इंसान ने 5 से 6 लोगों को संक्रमित किया। जितने लोग संक्रमित हो सकते थे वो सब होते रहे। एक दिन में औसतन 25,000 नए केसों की पुष्टि हो रही थी, जबकि बहुत सारे लोग जांच तक नहीं करा पा रहे थे। इसलिए जब तक वायरस को लोग मिलते रहे, संक्रमण का ग्राफ बढ़ता गया। जब ऐसे लोग कम रह गए जो संक्रमित ना हुए हो तो संक्रमण की चेन टूटने लगी। डॉक्टर का कहना है कि पिछले सीरो सर्वे में 50% से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए थे। इस बार अनुमान यह है कि अब ये संख्या 70 से 80% तक पहुंच गई होगी, यानी कि दिल्ली में हर 10 में से 8 शख्स कोरोना से संक्रमित हुए हों। दिल्ली में वैक्सीन लेने वालों की संख्या काफी है। यही वजह है कि वायरस की चेन ब्रेक हो गई। सफदरजंग हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी का भी यही कहना है। उनका कहना है कि 70 से 80% तक संक्रमण फैल जाता है तो उसमें कमी आनी ही है। अभिनेत्री जूही चावला ने 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई वर्चुअल मोड में हो रही थी। इसी दौरान बीच में ही एक शख्स ने गाना गाना शुरू कर दिया। जिसके बाद मामले की वर्चुअल मोड में हो रही सुनवाई को बीच में ही रोकना पड़ा। कोर्ट ने उस व्यक्ति को वर्चुअल हियरिंग से बाहर निकालकर दोबारा सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए कोर्ट की अवमानना को नोटिस जारी किया और पुलिस को इस मामले में उस व्यक्ति का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। जूही चावला की याचिका पर सुनवाई शुरू होने के बाद उस शख्स ने 3 बार जूही चावला की फिल्मों के गाने गाकर सुनवाई को डिस्टर्ब किया। कोर्ट को भी नहीं पता कि ये शख्स कौन है, इसलिए कोर्ट मास्टर को कहा गया कि इस मामले में पुलिस को शिकायत करे और पता लगाइए कि ये व्यक्ति कौन है। कोर्ट ने कहा कि हम इसके खिलाफ नोटिस इशू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स ना ही कोई वकील था और ना ही पत्रकारों में से कोई एक था। बता दें कि जब व्यक्ति ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार जूही चावला के गानों का गाना गाकर कॉल को डिस्टर्ब किया, उस वक्त जूही के वकील दीपक खोसला ने मजाक में कहा कि लगता है इस व्यक्ति पर 4G रेडिएशन का असर है। बता दें कि जूही ने इस याचिका में मांग की है कि 5G वायरलेस नेटवर्क को देश में लागू किए जाने से पहले इससे जुड़ी तमाम रिसर्च पर बारीकी से गौर किया जाना चाहिए। नागरिकों, जानवरों और वनस्पतियों पर विकिरण के बुरे प्रभाव को आधार बताते हुए फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G टेस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। भगोड़े मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका की स्थानीय अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। मेहुल चौकसी की बीवी प्रीति चौकसी ने भारत के मीडिया चैनल से बातचीत की और कहा कि जिस महिला को चौकसी की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है वो कभी उससे नहीं मिली। प्रीति चौकसी ने बताया कि उसके पति को बोट पर एक नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि वो डोमिनिका की कोर्ट में इस बात को स्वीकार कर ले कि वो भारत जाने के लिए अपनी स्वीकृति दे रहा है। पत्नी प्रीति ने कहा कि उसे एंटीगा और डोमिनिका की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन हाल फिलहाल में जो मारपीट हुई है उसके बाद वो डर में है कि उनकी जान जा सकती है। प्रीति ने कहा कि मेरे पति को अगवा किया गया है। डोमिनिका की अदालत से मेरे पति को न्याय मिलेगा। जो भी मारपीट हुई उसके बाद क्या हम भारत पर भरोसा कर सकते हैं? उनके साथ साथ मारपीट ही नहीं बल्कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। जब उनको एंटीगा में नागरिकता मिली हुई है तो वो डोमिनिका क्यों जाएंगे? प्रीति ने सवाल ये कहा कि किसको इस चीज से फायदा है कि मेहुल चौकसी को एंटीगा से निकालकर डोमिनिका में भेजकर भारत लाया जाए। जब उनको बोट में डोमिनिका लाया जा रहा था उस वक्त एक व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है
उसने कहा कि अगर भारत नहीं गए तो तुम्हारी खाल उतार देंगे, परिवार और बच्चों को भी जान से मार देंगे। साथ ही नरेंद्र सिंह ने कहा कि तुम्हें लड़की के बारे में कोर्ट में कुछ नहीं बताना है, तुम्हें कोर्ट में सिर्फ यही बताना है कि तुम भारत जाने के लिए तैयार हो। जिन लोगों ने इस महिला को देखा वो बता रहे हैं कि मीडिया में जो तस्वीरें हैं वो महिला की नहीं है। चौकसी की पत्नी ने ये तक कहा कि अगर चौकसी का प्रत्यर्पण भारत के लिए किया जाता है तो वो सोचेंगे कि सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया। मेरे पति 2017 से एंटीगा के नागरिक हैं और ऐसे में उन्हें अपने घर एंटीगा वापस भेजा जाना चाहिए। भारत में हालात ऐसे हैं कि आधे से ज्यादा नागरिक भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं। मुंबई के दहिसर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस ने इस 6 साल की मासूम बच्ची की निशानदेही पर एक मर्डर केस का खुलासा किया है। मासूम बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी आंखों के सामने मां ने उसके प्रेमी के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी पुलिस को हत्या के 11 दिन बाद मासूम बच्ची ने दी। बच्ची से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा में रईस शेख की 2012 में शाहिदा नाम की औरत से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों दहिसर पूर्व के खान कंपाउंड में किराए के घर में रह रहे थे। रईस दहिसर पूर्व रेलवे स्टेशन के पास एक कपड़े की दुकान में नौकरी करता था। पत्नी 6 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे के साथ घर पर रहती थी। बताया जा रहा है कि इस बीच पड़ोस में रहने वाले अनिकेत उर्फ अमित मिश्रा के साथ शाहिदा के अवैध संबंध बन गए। धीरे धीरे ये बात रईस तक पहुंच गई। उसने विरोध किया। पति के रोज का विरोध शाहिदा को नागवार गुजरा। उसने पति अमित के साथ मिलकर रईस को रास्ते से हटाने की योजना बना दी। अचानक से रईस गायब हो गया, जिसके बाद दोस्तों और परिचितों को ये बात हजम नहीं हो पा रही थी। खान कंपाउंड में रहने वाले उसके दोस्त ने दहिसर पुलिस स्टेशन में रईस की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। दूसरी तरफ शाहिदा ने प्रेमी अमित की मदद से रईस के शरीर के 4 टुकड़ों में काट कर घर की रसोई में गाड़ दिया और उसका मोबाइल अपने पास रख लिया। गोंडा से उसके घर वाले फोन करते तो शाहिदा कहती थी कि रईस बिना बताए कहीं चला गया है। 3 दिन पहले गांव से उसका भाई आया। मौका मिलते ही 6 साल की बेटी ने अपने चाचा से मां और उसके प्रेमी की सारी करतूत बता दी, जिसके बाद भाई दहिसर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां अधिकारी को सारी हकीकत बताई। पुलिस ने घर की रसोई की जमीन खोदकर वहां से 4 भाग में कटी रईस की लाश बरामद कर ली। कोरोना से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में सरकार से कहा कि कार्यपालिका की नीतियों के कारण अगर लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होगा तो कोर्ट मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है। देश में 50% से कम आबादी के पास वायरलेस डेटा सर्विस है। ऐसे में ये व्यवहारिक नहीं है कि देश की ज्यादातर जनसंख्या अपने दोस्त एनजीओ और गांव के सोशल सर्विस सेंटर के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने के कारण वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी। इससे पहले केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान ऐसी परिकल्पना नहीं करता कि अगर लोगों के अधिकारों का कार्यपालिका की नीतियों के कारण उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट मूक दर्शक बना रहे।